आपको अगर कैमरा करना है तो आपको कैमरा सीखना पड़ेगा, डायरेक्शन करना है तो डायरेक्शन सीखना पड़ेगा। सेम आर्ट से हो अगर तो फिर आप प्रोडक्शन डिजाइनिंग करोगे, अगर आपने फैशन से कुछ किया है तो आप करोगे। अब ऐसा तो कुछ बैकग्राउंड था नहीं, मुझे फीचर फिल्म करनी थी बट ना मेरा कोई बैकग्राउंड था ना कोई गॉडफादर, और एकदम से इसमें आया ही था तो मुश्किल था। अब ऐड करते जा रहे हैं, प्रोमोट करते जा रहे हैं, बट वो एक भूख थी कि वो पैशन था कि भाई मुझे फिल्म तो करनी ही है। एक फिल्म बनाने में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और सारे के सारे डिपार्टमेंट में एक्सपर्टीज होना बहुत जरूरी है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि लाइन प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या होता है और इसमें आप सक्सेसफुली कैसे आ सकते हैं। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आपको नए नए वीडियो देखने को मिलते हैं और उससे भी बड़ी बात यह है कि हर वीडियो में नया कुछ जानने को, नया कुछ सीखने को मिलता है कि फिल्म इंडस्ट्री में कितने डिपार्टमेंट होते हैं, कौन कौन लोग हैं जो यहाँ पर सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। एक्टर के अलावा भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो एक सिनेमा को, एक सीरियल को या एक वेब सीरीज को पूरे करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम सभी जानते हैं कि एक प्रोड्यूसर होता है, एक डायरेक्टर होता है, लेकिन प्रोड्यूसर के साथ साथ एक बहुत बड़ी टीम की जरूरत पड़ती है, बहुत हाईली प्रोफेशनल लोगों की जरूरत पड़ती है और उसमें से एक प्रोफाइल होता है लाइन प्रोड्यूसर का। ये क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है और इसमें कौन लोग हैं जो सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, ये बताने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन इंटरव्यू में वासु शर्मा जी। वासु जी, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू सो मच। वासु जी, ये जो प्रोफाइल होता है लाइन प्रोड्यूसर का, सबसे पहले तो मुझे लगता है अभी ज्यादातर व्यूअर जानते भी नहीं होंगे कि ऐसा कोई प्रोफाइल होता है, तो पहले तो इसको थोड़ा सा टेक्निकली क्लियर कीजिए। एक्चुअली हम लोगों के डिपार्टमेंट में अलग अलग प्रोडक्शन के अलग अलग आप बोल सकते हैं कि ईपी से स्टार्ट होता है, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, लाइन प्रोड्यूसर, देन प्रोडक्शन हेड, प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन असिस्टेंट। बट ये डिपेंड करता है कि जिन लोगों के ज्यादा बजट होते हैं तो वो लोग उतना डिपार्टमेंट में उतने लोग रखते हैं, जितना बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उस हिसाब से रखते हैं। अगर छोटा प्रोजेक्ट होता है तो प्रोडक्शन के 2-3 लोगों से चीजें हो जाती हैं। तो ये जो लाइन प्रोडक्शन है, इसकी वर्किंग में क्या क्या रहता है? इसकी वर्किंग में बेसिकली सारी चीजें आती हैं। जितना भी सुपरविजन होता है वो सारा का सारा लाइन प्रोड्यूसर के अंडर ही होता है। राइट। कि डायरेक्टर को जो भी चाहिए वो लाइन प्रोड्यूसर को बोलेगा और वो उसे प्रोवाइड करेंगे। राइट राइट राइट। तो उसमें लाइक टेक्निकल क्रू हो, टेक्निकल इक्विपमेंट हो, केटरिंग हो, ट्रांसपोर्ट हो, तो मतलब जितना भी है, जो भी पूरी इंतजामिया कमेटी है उसको देखना पूरा का पूरा कि सारी चीजें वक्त पे पूरी हो जाए, क्वालिटी अच्छी रहे, बजट के अंदर रहे। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि ये क्रिएटिव बिजनेस है, तो बहुत सारी क्रिएटिव क्लैशेस होते हैं और उसकी क्लैशेस की वजह से कई बार टाइम भी खराब होता है। उसको मैनेज करने के लिए जो स्किल लगती है वो क्या होती है, थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करें। बेसिकली प्रोडक्शन अगर आप बोलेंगे, मतलब बहुत लोग तो प्रोडक्शन को बहुत ऐसे ही ले लेते हैं कि यार ठीक है प्रोडक्शन कोई भी कर देगा उठा के, बट प्रोडक्शन बेसिकली एक फिल्म का, एक शूट का आप कह सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड है। क्योंकि हर डिपार्टमेंट सिर्फ अपना डिपार्टमेंट देखता है। लाइक अगर डीओपी है तो वो सिर्फ कैमरे से रिलेटेड अपना क्रू लेके वो उतना देखेगा, डायरेक्टर है उसकी अपनी टीम है, प्रोडक्शन डिजाइनर है उसकी अपनी टीम है, फैशन स्टाइलिस्ट है वो उसकी अपनी टीम। तो सिर्फ प्रोडक्शन एक ऐसा है जो अपनी टीम को छोड़ के सबको देखता है। राइट। मतलब आप कभी कभी इसे बोल सकते हैं कि थैंक्सलेस जॉब है कि लास्ट में आदमी बुरा भी बोल देता है, बट हम लोगों का काम होता है कि हम लोग पूरी टीम को साथ में लेके चलें, उनको जो जरूरत है उनको प्रोवाइड करें। अगर उनसे हो रहा है तो भी ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर हम लोग प्रोवाइड करें विद इन अ बजट, विद इन अ टाइम, वो भी चैलेंज है। और विद इन अ टाइम। राइट। और कौन कौन से अभी तक आप प्रोजेक्ट कर चुके हैं एज अ लाइन प्रोड्यूसर? मैं तकरीबन 70 से ऊपर टीवी प्रोमोस और एड फिल्म्स कर चुका हूँ और तकरीबन 6 फिल्में कर चुका हूँ। कुछ नाम लेना चाहेंगे आप? हाँ, कुछ नाम लेना चाहेंगे आप प्रोजेक्ट्स? हाँ बिल्कुल। जलपरी,
कौन कितने पानी में, हाँ, फिर बबलू हैप्पी है, कड़वी हवा जिसको नेशनल मेंशन मिला था, राइट। प्लस रिसेंट हुई थी हल्का, हम्म, वो है। उसके बाद वेब सीरीज की थी बट वो अभी एडिट पे ही है। ओके, तो ये सारी फिल्में की हैं। ठीक है। तो ये जो शुरुआत हुई ये मुंबई आने के बाद, बॉलीवुड में आने के बाद आपने सोचा कि मुझे लाइन प्रोडक्शन में जाना है, या इसकी शुरुआत और कहीं से हुई? मेरा एक फ्रेंड था, वो एक म्यूजिक वीडियो शूट कर रहा था, बेसिकली मेरा टेनेंट था बोल सकते हैं। तो मैं उसके साथ शूट पे गया, चीजें देखी, और तभी हाल में क्रिकेट से हट रहा था, क्रिकेट छोड़ा ही था। तो फिर मुझे लगा यार ये तो सही जगह है, मतलब अपॉर्चुनिटीज है जो मुझे चाहिए उसके लिए एक सही जगह है, तो अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो उससे मेरी बात हुई। तो अब आपको अगर कैमरा करना है तो आपको कैमरा सीखना पड़ेगा, डायरेक्शन करना है तो डायरेक्शन सीखना पड़ेगा। सेम आर्ट से हो अगर तो फिर आप प्रोडक्शन डिजाइनिंग करोगे, अगर आपने फैशन से कुछ किया है तो आप करोगे। अब ऐसा तो कुछ बैकग्राउंड था नहीं, ग्रेजुएशन किया था, तो मुझे लगा यार प्रोडक्शन वाला पार्ट थोड़ा समझते हैं ये क्या है। तो मैंने शुरू में एक दो लोगों को असिस्ट किया, और उसके बाद फिर मैं एक के साथ फिर हम लोगों ने पार्टनरशिप में काम स्टार्ट कर दिया। तो उसमें मुझे टास्क मिले जो मुझे बढ़िया लगे, लाइक आई लव चैलेंजेस। तो मुझे जो भी टास्क मिला वो मैंने कर दिया खत्म। तो फिर हम लोगों ने CNN IBN के प्रोमोज, आज तक के प्रोमोज, ZTV के प्रोमोज, IBN 7 के प्रोमोज, ये हम लोगों का कंटिन्यू काम चलता था। बट बहुत लिमिटेड बजट होता था, मतलब आज से अगर 10 साल पहले की बात करो तो बहुत लिमिटेड बजट होता था, जिसमें हम लोगों को कैसे भी तिकड़म करके कुछ भी करना है तो वो सारी चीजें करनी पड़ती थी। राइट राइट। तो मतलब जब आपका जो भी दिल्ली में शूट जाता था पहले आपने उसको करना शुरू किया? हाँ, क्योंकि दिल्ली से जो न्यूज चैनल है वो ज्यादातर दिल्ली में ही है, राइट। उन्हीं के प्रोमो शूट होते थे। फिर उसके बाद एड्स मिलना शुरू हुआ, तो फिर उसके बाद एक टीवी शो किया, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था तो उसका किया मेडिटेक के साथ। तो फिर ऐसे ही चलता गया, फिर 2-3 फॉरेनर प्रोजेक्ट्स किए, डॉक्यूमेंट्रीज, तो मजा आने लगा। चैलेंजेस आते जा रहे थे, एक अलग ही, हर फिल्म पे, हर एड पे आपको एक अलग चैलेंज मिलेगा, कभी वो सेम नहीं हो सकता। राइट। तो हमेशा एक नया एक्सपीरियंस होता था। राइट राइट। ओके, जैसा आपने शुरू में बहुत अच्छे से समझाया कि अगर डायरेक्टर बनना है तो डायरेक्शन आना चाहिए, लेकिन इसको पूरे डिपार्टमेंट का ख्याल रखना है तो इसमें एजुकेशन भी है, ह्यूमन रिसोर्सेज को भी यूज करना आना चाहिए, बजट मतलब फाइनेंस भी आ गया, और फिर ह्यूमन बिहेवियर आ गया। तो ये जो इतने सारे साइकोलॉजिकली मेंटली चीजें हैं, इससे प्रेशर लगता है या अब यूज टू हो गए हो आप? और स्टार्टिंग में थोड़ा प्रेशर लगता था कि भागना है, ये चीज, अरे ये चीज इतने टाइम तक चाहिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे भी अगर डायरेक्टर ने कुछ मांग लिया तो वो आपको देना पड़ेगा। वो आप कहीं से भी सोर्सेज निकालो, कैसे भी करो, कुछ भी करो, वो आपको उसे करके देना ही है। तो वो एक थोड़ा टास्क होता था। और फिर बजट जो सबसे बड़ी चीज है कि आपको विद इन अ बजट करना है, आपको पूरे क्रू को एक जगह पे एक टाइम पे एक बारी में पहुंचाना है, पर आपके पास उतनी गाड़ियां भी नहीं है, तो आप कैसे मैनेज करोगे। तो और प्रोडक्शन का सबसे सबसे बड़ा पॉइंट बोलो तो प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको चाहिए, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए, आप लोगों को कैसे कन्विंस कर सकते हो वो पावर चाहिए। क्योंकि सब में ईगोज हो जाता है, शूट पे जाते हैं तो फ्रस्ट्रेशन अलग होती है हर चीज की, क्योंकि काम मतलब बहुत टाइम, 12 घंटे चल रहा है, 16 घंटे चल रहा है, तो वो एक अलग फ्रस्ट्रेशन बन जाती है, फिर ईगो क्लैशेस होते हैं। तो वो सारी चीजों को आपको हटाते हुए और आपको शूट स्मूथ करके लेके जाना है। राइट। किसी भी प्रोड्यूसर के लिए या चैनल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि विद इन ए टाइम, विद इन ए बजट चीज खत्म, ठीक है। और इसके लिए वो सबसे भरोसेमंद साथी को ही ढूंढते हैं हमेशा, ये सिलेक्शन आसान नहीं होता है। तो अब जब लोग आपके काम को देखकर और उसको चीज को अप्रिशिएट करके, उसकी रेस्पेक्ट करके जब प्रोडक्शन आपको काम देता है, तो क्या वाकई आपको एक प्राउड फील होता है कि मैंने सही प्रोफेशन चुना? जब लोग आप पे विश्वास करते हैं और आपको कैपेबल समझते हैं कि हाँ जी ये इंसान कैपेबल है इस चीज के लिए, मतलब मेरा मुझे फीचर फिल्म करनी थी, बट ना मेरा कोई बैकग्राउंड था, ना कोई गॉडफादर, और एकदम से इसमें आया ही था, तो मुश्किल था।
अब ऐड करते जा रहे हैं, प्रोमोट करते जा रहे हैं, बट वो एक भूख थी कि वो पैशन था कि भाई मुझे फिल्म तो करनी ही है, जिसके लिए मैंने और भी अपॉर्चुनिटीज छोड़ी। तो वो फिल्म की, तो अपने आप से ऑनेस्ट था कि हाँ भाई मुझे करनी है चीजें, उसी पैशन के साथ करनी है और करना ही फीचर। तो वो प्राउड फील होता है कि आपके पीछे कोई नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है, आप अकेले चल दिए हो। और उसके बाद आप एक एज पे जाके, मतलब मेरी पहली जो फिल्म थी वो 28 का होंगे शायद, मैं 28 29 का, तब मैंने मतलब इंडिपेंडेंट फीचर फिल्म कर ली थी। वो एक प्राउड होता है। एक प्रोडक्शन पर्सन ही ऐसा होता है वाशु भाई, जो सारे डिपार्टमेंट को शुरू से आखिर देखता है। मतलब जब नए नए लोग आते हैं, फिर वो थोड़े से एस्टेब्लिश हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता नए लोगों को ये बताने वाला कि क्या नहीं करना चाहिए। चाहे वो डायरेक्शन में आते हो, एक्टिंग में आते हो, लड़के हो लड़कियां हो, क्या उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन वालों की निगाहें सब जगह होती हैं। और कई बार एक्टर लोग सोचते हैं कि यार मैं तो एक्टर अच्छा हूं, लेकिन मेरे को काम क्यों नहीं मिल रहा, मुझे लोग रिपीट क्यों नहीं कर रहे। मैं वो इनसाइट चाहता हूं कि आप शेयर करें, क्या डोंट से। अपने आप से ऑनेस्ट, पहली चीज आपको शायद खुद से सवाल पूछना जरूरी है कि आप इस चीज के लिए वाकई कैपेबल हैं, और वो भी ऑनेस्टी के साथ। अब अगर मैं, हर कोई जब शीशे के सामने देखता है तो अपने आप को एक्टर ही समझता है, तो वो बहुत जरूरी है कि आपको वो जो टास्क मिले ना, तो उसमें लाइक ऑडिशन में अगर कोई एक्टिंग में है, मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि सर आप चांस दिलवा दो या चीजें कर दो, इनफैक्ट बोलते पैसे भी ले लो। तो मैं पहले उनसे पूछता हूँ भाई तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, आप खुद कमा रहे हो या फैमिली कमा रही है उसके पैसे से आओगे। तो अलग अलग जवाब आते हैं। फिर उनसे मैं पूछता हूँ कुछ किया है, बोले नहीं सर आप फोटो देख लो। फोटो देख के तो मैं आपको कैसे जज करूंगा, मुझे 10-12 साल मुझे इंडस्ट्री में हो गए, मैं सोचता नहीं हूँ कि मैं कैमरे के आगे आऊँ, जबकि हर कैमरा देख चुका हूँ, स्टार्स देख चुका हूँ, सारी चीजें देख चुका हूँ, तब भी नहीं होता कि यार मैं नहीं हूँ कैपेबल, मैं एक्टिंग कर ही नहीं सकता हूँ। तो मैं अपने आप से ऑनेस्ट हूँ। बहुत लोगों ने मुझे भी बोला कि भाई एक्टिंग में जा, लेकिन नहीं यार, जो चीज मैं कर नहीं सकता तो मैं उसमें क्यों अपना टाइम वेस्ट करूंगा। मुझे पता है मेरा प्रोडक्शन पार्ट है जो जिसके लिए मैं बहुत अच्छे से हूँ, जो मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, और काम शायद वही करना चाहिए जो आप अच्छे से कर सकते हो और जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो मैं इन सब लोगों को वही बोलूंगा कि आप पहले अपने आप को अच्छे से समझ लो, देख लो, आप लोगों को जाके असिस्ट करो, क्योंकि बहुत लोगों को शूट का पता ही नहीं होता है। तो जब वो ऑन फ्लोर जाते हैं ना तो ब्लैंक होते हैं, दुनिया ही अलग होती है। क्योंकि वो उन्होंने वो दुनिया देखी नहीं, उन्हें वो सारा कुछ पता ही नहीं है, ना उन्हें बताया गया, ना उन्हें प्रैक्टिकल कुछ नॉलेज दी है, तो वो ब्लैंक हो जाता है। अब वो फिर से यहाँ पे आके फिर वो उसका सफर करना स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो लोग थोड़े जिनका विल पावर अच्छा है आगे निकल जाते, पैशनेट होते हैं कि भाई ठीक है अब तो जो पढ़ा था वो तो हो गया, अब मुझे जो सीखना है अब मैं असिस्ट करके या जैसे भी वो सीखूंगा, तो वो लोग चले जाते हैं। और जो लोग होते हैं कि नहीं यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, तो फिर वो लोग वापस अलग दुनिया में चले जाते हैं। अगर किसी को अब ये ज्वाइन करना हो, सोचे कि मैं चलो प्रोडक्शन वाले डिपार्टमेंट में जाता हूँ, तो वो कैसे शुरुआत कर सकता है और उसको अप्रोच कैसे करना चाहिए? काफी फिल्म मेकिंग स्कूल्स हैं, तो पहले वहां जाके देखे अच्छे से। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि कहीं पे भी जाके तुम आंख बंद करके सीख लो। आज के टाइम में सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप सोशल मीडिया पे डाल सकते हो, आप गूगल पे चेक कर सकते हो, आप सजेशंस ले सकते हो कि कौन सी जगह अच्छी है। और लोग सजेस्ट भी कर देते हैं कि क्या है, एक मोटा मोटी फिर भी एक आइडिया दे देते हैं कि क्या क्या करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप कैसे चीजें चलनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे भी प्रोडक्शन का अगर बोलें तो शुरुआत में स्क्रिप्ट पे 10 बार बैठते हैं, स्क्रिप्ट समझते हैं, स्क्रिप्ट समझने के बाद लोकेशन रेकी करते हैं, लोकेशन रेकी करने के बाद फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग टीम जो भी चाहिए हमें, और हमारा जो एक बजट होता है कि हाँ हमें इतना बजट मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग टीम बनानी होती है। फिर एक्टर्स की डेट्स हैं, तो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है, ये स्किल है, टफ जॉब है, और एक दूसरे के बिना भी ये कंप्लीशन नहीं है।
अगर सिर्फ डायरेक्टर सोचे मैं पूरी फिल्म अकेले बना लूंगा, नहीं कर सकते। या मैं सोचूं कि नहीं यार मैं तो प्रोडक्शन में, मुझे सब कुछ आता है और मैं कर लूं, तो नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत लेंथी प्रोसेस है, तो उसके हिसाब से आपको सीखना भी पड़ेगा। या तो आप ऑन ग्राउंड जाके सीखो, उसमें फिर आप भागो, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। बट प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब होना जरूरी है। हाँ, बट एक मोटा मोटी आपको थ्योरी से कुछ चीजें पता चल जाती है कि भाई ये एक सिस्टम है। राइट। अब इसके बाद मैं ऑन फ्लोर जाऊंगा, प्रैक्टिकल मैं नॉलेज लूंगा, तब मुझे चीजें पता चलेंगी। मैं खुद भी एक फिल्म मेकर हूँ और प्रोजेक्ट्स करता हूँ, और मेरे लिए हमेशा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आप लोग को बता दूं व्यूअर, सबसे बड़ी खास बात ये होती है, प्रोडक्शन के लिए कहा जाता है कि इनके मुंह में ना नहीं होता है, नो नहीं होता है, ऑलवेज यस हाँ। अब आप सोच के देखिए कि लाइफ में हम तो हर चीज को पहले बोल देते हैं, आइडिया नहीं है, पता नहीं कैसे होगा, बता दो, सिखा दो, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसी चीज के लिए भी ना नहीं कर सकता और ना नहीं करता कभी भी। इसके लिए मैं रियली आपको अशु जी और आपके जरिए सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जितने भी काम कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री, उनको रियली अप्रिशिएट करूंगा कि आप लोग बहुत टफ जॉब कर रहे हैं, और शायद उतना पब्लिक रिकॉग्निशन भी नहीं मिल पाता। और इसी वजह से जॉइन फिल्म्स के चैनल पर मैं चाहता हूं कि आप लोग सामने आए, आपको भी लोग देखें कि हाँ ये लोग भी क्या काम करते हैं। ये जो खास मुहावरा है हम लोग के लिए कि ना नहीं होती, इस पे क्या कहेंगे आप? हाँ, एक्चुअली ना तो होती नहीं है, आपको करना तो है ही है। बट कहीं कहीं होता है कि जहाँ डायरेक्टर्स समझ जाते हैं, जहाँ उनकी ट्यूनिंग रहती है प्रोडक्शन से कि नहीं यार ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है मेरी फिल्म के लिए, तो जहाँ डिस्कशन होता है वहां पे हम सजेशन दे सकते हैं सर यहाँ पे आपका पैसा गुजरा है या आपका पैसा लगेगा। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। कड़वी हवा शूट कर रहे थे हम लोग, चंबल के अंदर शूट कर रहे थे, और मई जून का टाइम था, 52-53 टेम्परेचर था, और हम लोग सेल्यूलॉइड पे शूट कर रहे थे, रील पे। हमारी स्टार्टिंग की नाइट ही थी, तो नाइट, अब वो 2 दिन का रील एक आदमी लेके बॉम्बे जाता था, टेली प्रोसेसिंग होती थी, डेवलपमेंट होता था, चीजें होती थी, उसके 2-3 दिन बाद हमें फुटेज देखने को मिलती थी कि क्या है। तो ऐसे ही 6 दिन के बाद चीजें चलती गई, मतलब हम लोग 15-16वें दिन पे पहुंच गए, तो बीच बीच में भी नाइट था, तो पता चला हमारी 6 नाइट का पूरा रील उड़ गया। मतलब पूरा 6 नाइट खत्म, क्या करें। किसी को अगर ये बोलेंगे, क्रू के किसी भी मेंबर को ये बोलेंगे कि 6 दिन और शेड्यूल बढ़ रहा है, तो वो लोग वैसे ही गिर जाएंगे, क्योंकि इतनी गर्मी, ना आप टेंट लगा सकते हो, ना आप कूलर लगा सकते हो, क्योंकि 360 पे शूट हो रहा है, तो आप कहीं पे भी सेटअप नहीं लगा सकते हो, या आपने कहीं पे पंडाल लगा दिया, वहां पे लोग बैठा दिए, कूलर लगा दिया, तो वो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं थी। फिर हम लोग बैठ के डिस्कशन हुआ कि भाई क्या किया जाए। तो वहां पे फिर सजेस्ट किया गया, मैंने सजेस्ट किया कि आप 9 से और रात के 1-1:30 बजे तक शूट करो, मतलब 9 से और आप 6 बजे तक अपना डे टाइम का पूरा शेड्यूल निपटाओ। 2 घंटा होता है जो टाइट धूप होती है, 12 से 2 बजे तक हम लोग शूट नहीं कर सकते, तो उस टाइम पे हम लोग रेस्ट लेते थे, बट उसके बाद फिर हम लोगों ने इंटीरियर शूट करना शुरू कर दिया। 6 बजे से हमारी नाइट की लाइटिंग शुरू हो जाती थी, जो स्टॉक हमने खो दिया था, और उसके बाद फिर हम लोग 1:30-2 बजे तक शूट करते थे, जिससे कि चलो भाई 2-2:30 बजे तक क्रू अपने चला जाएगा होटल, डिनर वहीं पे लग जाता था, शूट पे ही डिनर किया, होटल गया, अपना फ्रेश हुआ, सो गया, और सुबह अपना 7-8 बजे उठा और 9 बजे तक हम लोग फ्लोर पे। तो मतलब ऐसी भी चीजें आती हैं, आपको उसमें सॉल्यूशन ही निकालना होगा। हाँ, तो हम लोगों ने वो 22 दिन में फिल्म खत्म की थी, जबकि ये स्टॉक भी खत्म हो चुका था, उसके बावजूद भी हम लोगों ने वो टाइम पे फिर निकाली। तो वहां पे ट्यूनिंग होती है कि आपकी डायरेक्टर के साथ कैसी ट्यूनिंग है, वो आपके सजेशंस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो प्रोडक्शन हमेशा हेल्पफुल रहता है, क्योंकि वो लिए ही इसलिए जाते हैं कि वो बजट कंट्रोल करे और विद इन बजट चीजें करे। तो सही कहा वाशु जी कि एक तरह से पूरा रिपेयरिंग मैनेजमेंट है, और प्रोएक्टिव रहना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम क्या हो गई उसकी बजाय ये सोचना होता है कि सॉल्यूशन क्या रहेगा। ट्रू, वही मैंने आपको शुरुआत में बोला कि जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो इसमें बहुत बहुत जरूरी है। आप कहीं पे भी रुक गए तो आप रुक जाओगे, फिर आपको सॉल्यूशंस चाहिए ही चाहिए, और वो कितनी क्विक कर लेते हो आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके,
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच वाशु जी। ये बिल्कुल ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को डिटेल में नहीं मालूम और आपने बहुत अच्छे से इसको बताया, समझाया। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। नहीं, हमारे अगर आप बोलेंगे लाइट बॉयज हैं, स्पॉट बॉयज हैं, मैं मेरा होटल हमेशा लाइट बॉयज के बराबर में रहा है। कभी तो लाइट बॉयज या स्पॉट बॉयज के होटल में ही मैं जाके रुका हूँ, या फिर मैं जाके मैंने हमेशा देखा है, या मैंने अपने 1-2 असिस्टेंट्स वहां पे रखे हैं, क्योंकि उन लोगों की भी चीजें देखी नहीं जाती हैं। राइट। तो बट वो भी एक स्पाइनल कॉर्ड है। मतलब एक लाइट बॉय अगर गर्मी में लोहा उठाता है तो गर्म होता है, राइट। सर्दी में उठाता है तो ठंडा होता है। सेम स्पॉट बॉयज के साथ होता है, सेम आर्ट की टीम के साथ होता है। तो ये पार्ट भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू वेरी मच वाशु, थैंक्स अ लॉट। बहुत अच्छे से आपने बताई चीजें, और इससे जितने भी नए लोग आने वाले हैं या जो पुराने लोग काम कर रहे हैं उनको बहुत कुछ जानने को, सीखने को, समझने को। थैंक यू, थैंक यू सो मच, नाइस मीटिंग यू। थैंक यू। तो ये थे वाशु शर्मा, एक लाइन प्रोड्यूसर। आपने इन डेप्थ में जाना होगा कि एक लाइन प्रोड्यूसर क्या क्या करता है। जॉइन फिल्म्स का हमेशा से मिशन रहा है कि जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं उनको आपके सामने हम लेकर आए। इसलिए इस वीडियो से जो भी आपने सीखा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा अगर इस डिपार्टमेंट में आना है, और प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। चीजों को सीख के जाएंगे तो बहुत आसानी से आप काम कर सकते हैं। रिपेयरिंग मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि आप लोगों को कन्विंस कर सके। ये सारी बातों के लिए इस वीडियो में बहुत सारी बातें बताई हैं। आपने क्या सीखा, क्या समझा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही कमाल की बातें आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द बेस्ट।